हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है सांबा सर्वर के ऊपर। सांबा सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके थ्रू आप फाइल और प्रिंटर शेयरिंग करा सकते हो नेटवर्क पे उन कंप्यूटर पे जो आपके एसएमबी को सपोर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं उनके अंदर जब भी कोई फोल्डर या प्रिंटर शेयर किया जाता है वो आपके एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। एसएमबी स्टैंड्स फॉर सेशन मैसेज ब्लॉक। सेशन मैसेज ब्लॉक ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब मैं लिनक्स के अंदर कोई फोल्डर कोई डायरेक्टरी शेयर करता हूँ या मैं कोई प्रिंटर शेयर करूँगा तो खाली लिनक्स के ही जितने भी लिनक्स नेटवर्क के अंदर जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वही उनको एक्सेस कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे लिनक्स के किसी भी फाइल फोल्डर या प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके एसएमबी पे वर्क करते हैं। तो इसका यदि आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिनक्स की जितने भी फाइल फोल्डर डायरेक्टरीज है या आपके प्रिंटर शेयरिंग है वो भी यूज़ कर पाएँ तो उसके लिए हमें अपने नेटवर्क में सांबा सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। सांबा सर्वर क्रिएट करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है यदि आपके नेटवर्क में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है उनके फोल्डर उनके प्रिंटर को हम लिनक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यदि हमें लिनक्स के अंदर मैंने अपने फोल्डर और प्रिंटर को शेयर करके रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है हमारा मेन बेनिफिट है सांबा सर्वर क्रिएट करने का। तो सांबा सर्वर, इसमें हमारा सांबा सर्वर क्लाइंट और सर्वर होते हैं। सबसे पहले हम सर्वर की बात तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप सांबा सर्वर को आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सांबा क्लाइंट पैकेज के लिए। तो इसके लिए आपके पैकेज अभी मैं जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेरी यूज़ कर लेते हैं क्या हमारा आपका सांबा क्लाइंट वाला पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी। यदि नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। तो हम करेंगे क्वेरीज। तो क्वेरी करने के लिए हमें ये कमांड चलानी पड़ेगी ग्रेप, और हम चेक करना चाहते हैं सांबा और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे पैकेज ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल है, सांबा क्लाइंट वाला पैकेज। यदि ये पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, तो आपको यहाँ पे यम सर्वर कॉन्फ़िगर करके कमांड चलानी पड़ेगी यम इंस्टॉल सांबा। तो आपके सिस्टम में ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। फ़िलहाल हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो अब करना क्या है हमें, तो सबसे पहले हम सांबा क्लाइंट की जितनी भी लिस्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारा क्वेरी लिस्ट है, क्वेरी लिस्ट, और किस पैकेज के लिए, सांबा क्लाइंट के लिए, और एंटर। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जैसे ये है फाइंड एसएमबी। जो आपका फाइंड एसएमबी होता है वो नेटवर्क पे किस लिए इस्तेमाल किया, फाइंड एसएमबी होस्ट ऑन योर सबनेट। यानी कि सबनेट में जितने भी आपके सांबा होस्ट होंगे, सांबा कंप्यूटर होंगे, उनको फाइंड करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं जो आपके इस पाथ पे अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही सेम हमारा एसएमबी ट्री है। एसएमबी ट्री से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट वर्क ग्रुप्स। आप माई नेटवर्क प्लेस जैसे आपका होता है, माई नेटवर्क प्लेस में जितने भी आपके कंप्यूटर होंगे उनके ऊपर कौन कौन से फोल्डर शेयर है, प्रिंटर शेयर हैं, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हमारा एसएमबी ट्री वाली कमांड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया, जितने भी आपके एसएमबी, जैसे हमने कमांड चलानी है इसके अंदर फाइंड एसएमबी, तो एसएमबी फाइंड एसएमबी जितने भी आपके सांबा होस्ट होंगे उनको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड एसएमबी। तो फाइंड एसएमबी और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, अब इसने यहाँ पे कोई भी, वरना जितने भी हमारे एसएमबी सर्वर होते हैं वो यहाँ पे दिखा देता है, उनका आईपी एड्रेस, उनका नेट बायोस नेम, उनका वर्क ग्रुप किस में है। तो हम एक अलग कमांड और यूज़ कर लेते हैं, एसएमबी ट्री जो हमारी है। तो एसएमबी ट्री, एसएमबी ट्री जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारा नेटवर्क प्लेस होता है, जैसे हम नेटवर्क प्लेस पे जाते हैं, जितने भी हमारे उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो हमें शो कराता है। सेम काम हमारा ये काम करता है एसएमबी ट्री।
तो जितने भी यहाँ पे हमें पासवर्ड देना पड़ेगा अपने रूट का, तो नेटवर्क पे सर्च करेगा जितने भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क पे रनिंग होंगे तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा वर्क ग्रुप में। तो इसने यहाँ पे एक फाउंड किया, एक पीसी नेटवर्क में इस टाइम पे चल रहा है सरोहा पीसी, और इसने एक पीसी और फाउंड किया INT पीसी HP। तो सर्चिंग पे चल रहा है, अभी फाउंड कर रहा है। और एक यहाँ पे फाउंड किया इसने क्रिएटिव हब के नाम से, और अनिल पीसी। बस अभी हमारे नेटवर्क पे इसने 4 वर्क स्टेशन यहाँ पे इसने फाउंड किए, और इनके ऊपर जितने भी फोल्डर शेयर होते वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता। अब हम SMB क्लाइंट से एक काम और कर सकते थे। हम मान लो इस पीसी से, या मान लो हमारा पीसी INT पीसी से कोई, ये इस INT पीसी पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है विंडोज 7, और विंडोज 7 तो हम SMB क्लाइंट के थ्रू, अब हमारा यहाँ पे लिनक्स SMB क्लाइंट वर्क कर रहा है, और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट के इस पीसी से कोई भी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी C ड्राइव, D ड्राइव या कोई फोल्डर शेयर होते हैं वो भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी SMB क्लाइंट स्पेस देना है, और कैप्स लॉक में आपको U यानी कि यूज़र, और इस विंडोज़ पे यानी कि इस INT पीसी के ऊपर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जिसकी परमिशन से आप इसे एक्सेस करोगे, उसका नाम हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTR, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस, और उस कंप्यूटर का IP। यदि आपका DNS वर्क कर रहा है नेटवर्क में तो आप यहाँ पे नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे IP डाला, और उसकी किस ड्राइव को आप एक्सेस करना चाहते हो मैंने यहाँ पे दिया $, आपको यूज़ करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके $, से ही शेयर होते हैं आपकी डायरेक्टरी, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे इस पीसी का, यानी कि इस पीसी का ये IP है, और इसने इस एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये आपके रूट का पासवर्ड नहीं है, ये आपके इस पीसी का पासवर्ड है। तो हम अपने पीसी का पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इसने यहाँ पे दिखाया कि आपके डोमेन का नाम यहाँ पे दिखा रहा है INT PC, जो OS इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर पे जो चल रहा है वो विंडोज 7 अल्टीमेट चल रहा है। सर्वर यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट 6.1, और यहाँ पे LS करके इसकी जितने भी इसमें डायरेक्टरी फाइल्स इसमें होंगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इसमें है, winred.exe, WinXP, आपकी एनर्जी फाइल यहाँ पे इमेज पड़ी है यहाँ पे XP की, और वायरलेस का है, यूट्यूब डाउनलोडर है, याहू मैसेंजर है, ये सारा एक्सेस आपने कर लिया। लिनक्स से आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को एक्सेस करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप हेल्प भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको यदि कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो हम यहाँ पे कुछ कमांडें हमारी चेंज होती है। अब चेंज, और इसके अंदर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है सरोहा के नाम से, तो हम इसके अंदर चले गए, और यहाँ पे LS करके देखा, इसने एक फ़ाइल है यहाँ पे दिखाया सरोहा service.txt के नाम से एक फ़ाइल है। और इस फाइल को यदि आप कॉपी करना चाहते हो तो mget service.txt, यस गेट फाइल, और आपकी ये फ़ाइल कॉपी हो जाएगी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये प्रेजेंट करंटली डायरेक्टरी आपकी ये है, और cd ... और यहाँ से भी आप बाहर निकलना चाहते हो क्विट, तो अपने डेस्कटॉप पे आप आ गए, और देखिए हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल आ चुकी है जो मैंने दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 7 पीसी से कॉपी की, वहाँ से एक फ़ाइल कॉपी कर ली यहाँ पे service.txt के नाम से। तो यहाँ पे आपको जैसे आपके FTP सर्वर पे हम कमांड चलाते हैं वही कमांड है, जैसे हम गेट है, पुट कमांड है, हमारे ओपन कमांड है, बहुत सारी कमांड्स है। यदि आप हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे SMB क्लाइंट, और काफ़ी आपको हेल्प भी यहाँ से मिल सकती है, आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। जैसे हमने -u किया था वहाँ पे यूज़र नेम, तो ऐसे बहुत सारे स्विच है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने तरीके से। वर्बस मोड भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो।
और यहाँ पे हम इसी SMB के थ्रू एक काम और कर सकते हैं कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप उठा सकता हूँ विंडोज 7 का, या विंडोज 7 या आपका 2008 सर्वर है, कोई भी आपका सर्वर है तो किसी के भी सर्वर के आप डेस्कटॉप उठा सकते हो। तो डेस्कटॉप उठाने के लिए आपको यहाँ पे अपने सिस्टम में एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यम इंस्टॉल आर डेस्कटॉप और एंटर प्रेस कीजिए। चलिए, ये पैकेज हमारा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड चला के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं यम सर्वर के थ्रू। और जैसे ही ये पैकेज आपका इंस्टॉल होगा उसके बाद आपको कमांड चलानी है विंडोज 7 का, हम डेस्कटॉप उठाना चाहते हैं तो SMB क्लाइंट। इसके बाद आप यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है F का इस्तेमाल करेंगे। F के बाद यहाँ पे -A और जिस सिस्टम का आप डेस्कटॉप उठाना चाहते हैं उस कंप्यूटर का IP यहाँ पे आप डालोगे। हमारे कंप्यूटर का IP 1.5 और इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना। लेकिन यहाँ पे हम जो कलर्स डाल देते हैं 16 स्पेस दिया और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने कमांड फिर मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप उठा रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे R डेस्कटॉप और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ क्या मिस्टेक होगी फिर देखते हैं एक बार दोबारा। आज तो पता नहीं, आज मेरा एक्चुअली आज मेरा बहुत ही मूड ख़राब है और मैं मिस्टेक पे मिस्टेक करता जा रहा हूँ आज। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मेल भी आती रहती है, फ़ोन भी आते रहते हैं, लेकिन क्या करूँ आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। फिर भी मैंने टाइम निकाल के आज बड़ी मुश्किल से आपकी एक वीडियो स्टार्ट की है। और देखिए, यदि प्रेशर में काम होता है तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर एक मिस्टेक की, यहाँ पे डबल हाइफन मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा, जस्ट आपको IP यहाँ पे डालना है और यहाँ पे IP डालने के बाद और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 192.168 और 1.5 का डेस्कटॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 पे जाने की इस PC पे जाके आपको इस वाले PC पे आपको डेस्कटॉप की सर्विस को अनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके डेस्कटॉप को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अनेबल टू करेक्ट दिखाया, हो सकता है कि वहाँ पे हमें परमिशन नहीं है, तो मैं उस PC पे परमिशन दे देता हूँ। तो जस्ट वेट, देखिए मैंने वहाँ पे उसको अनेबल कर दिया है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, सेम कमांड और एंटर प्रेस करते हैं और देखिए हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। और फिर यहाँ पे जाएंगे हम अदर्स पे, क्योंकि हमें एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लोगों लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर और अपने विंडोज 7 का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। तो दिखा रहा है भाई इस टाइम पे उस कंप्यूटर पे ये यूज़र लॉगिन है, तो हम लॉगिन करा देते हैं। तो देखिए हमारा PC INTPC के ऊपर हमने लॉगिन ले लिया। देखिए ये सब कुछ आपका SMB के थ्रू हो रहा है और सांबा सर्वर बहुत, अब हम लिनक्स से माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ सकते हैं। आप फोल्डर शेयरिंग कर सकते हो, प्रिंटर शेयरिंग कर सकते हो। इवन मैंने यहाँ पे विंडोज 7 का डेस्कटॉप भी आपने यहाँ पे उठा लिया। आप मान लो जैसे मेरा यहाँ पे लिनक्स का सर्वर है और यहाँ मेरे कोई नेटवर्क पे होस्ट हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर हमारा चल रहा है, यदि उस सर्वर को हमें मैनेज करना है तो हम रिमोटली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हो, इसकी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हो, इसमें फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, तो काफ़ी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जस्ट एक आपको डेस्कटॉप एक्सेस करके दिखाया। ये काम भी हमारा SMB के। कई बार यदि एक्सेस नहीं कर पाए तो आप एक काम कर लेना अपनी, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी में, पहली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई कि आप विंडोज 7 पे जाके रिमोट डेस्कटॉप की परमिशन आप अनेबल करोगे। दूसरे रिमोट डेस्कटॉप की परमिशन आप अनेबल कहाँ से करोगे, आप जो आपका विंडोज 7 पे जाके
जो आपका माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर वहाँ पे रिमोट सेटिंग के अंदर आपको रिमोट पे जाके ऑप्शन नंबर 2 को इस्तेमाल करना है, जिस पे लिखा होगा अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप और अप्लाई ओके। दूसरा, यदि उसके बाद भी यानी कि विंडोज 7 पे रिमोट डेस्कटॉप की परमिशन देने के बाद भी आप डेस्कटॉप को नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो आपको सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, सर्विस एसएमबी रीस्टार्ट। तो आप ये कमांड और चला देना। कई बार सर्विस की प्रॉब्लम, यदि आपकी सर्विस बंद है तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो इस सर्विस को ध्यान रखना। तो मेरे सिस्टम पे हो सकता है आपका सर्विस पहले से ही रन हो, इसलिए मुझे चलाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना आपको यहाँ पे जो ये कमांड चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिनक्स के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यदि आप ज़रा से भी मिस्टेक करते हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जैसे अभी भी हमने यहाँ पे करते वक्त कहीं पे हमने डबल हाइफन लगाया, कहीं पे हमने जल्दी में काम को फिनिश करने के लिए मैंने आर डेस्कटॉप की जगह एसएमबी क्लाइंट वहाँ पे यूज़ कर दिया, तो ऐसा हो जाता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा। तो मैं तो चाहता हूँ मिस्टेक हो, और मिस्टेक होने से ही आप लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जैसे अभी ये प्रॉब्लम थी कि इस पे परमिशन नहीं थी, परमिशन मैंने वहाँ पे दी, इसके बाद सर्विस यहाँ पे चेक की, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती रहती है। तो इससे बेटर है प्रॉब्लम में आए आप लोग भी इस प्रॉब्लम से कुछ सॉर्ट आउट, मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ, तो आपको कुछ सीखने को मिले। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी सांबा क्लाइंट के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।